हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये वीडियो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बना रही हूँ कि कैसे पता चले आपको कि आपको हीलिंग के लिए चैनलाइज्ड हो रही है, आपको और हीलिंग की ज़रूरत है या आप हीलिंग में बेहतर कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको ड्रीम में पता चलेगी किस सिचुएशन से, कैसा ड्रीम देखने से आपको हीलिंग की चैनलाइज्ड हो रही है। मेनली आपको ये दिखाई देगा अगर आप ड्रीम में गाना गा रहे हो या आप किसी को ये बोल रहे हो कि मैं अच्छा सिंगिंग करती हूँ, गाना गाती हूँ या अच्छा सिंगिंग करता हूँ, गाना गाता हूँ, मतलब कि आपका एनर्जी हाई है और आप में साइकिक पावर हो चुकी है और आप मतलब 5D में काफ़ी अच्छे बेहतर पोजीशन में हो और आप में काफ़ी हीलिंग एबिलिटीज है। या तो आप किसी को गाना गा के सुना रहे हो, मतलब कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर रहे हो और आप स्पिरिचुअली मतलब काफ़ी इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। दूसरी चीज़ कोई आपको बोल रहा है कि आपको अच्छे से गाना आनी चाहिए या गाना के ऊपर प्रैक्टिस करो, तो भी आपको हीलिंग करने के लिए बोली जा रही है। ये एक पॉइंट हुआ हीलिंग के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप किसी को बोल रहे हो या खुद को बोल रहे हो मुझे मंदिर जानी चाहिए या मुझे मंदिर जाना है या मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी धर्म स्थल को जाने के लिए तैयार हो रही हो, या अपनी जो भी इष्ट भगवान है आपको, चाहे शिव जी हो, चाहे नारायण भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे वाहे गुरु जी हो, चाहे अल्लाह, जो भी हो आपके इष्ट, आप उनके नाम लेके बोल रहे कि मुझे उनके मंदिर जाना चाहिए, या कोई आपको बोल रहा है कि आप उसी मंदिर जाओ, तो दो चीज़ें हैं। आपको मंदिर जाने के लिए चैनलाइज्ड हो रही है। दूसरी चीज़, आपको खुद एनर्जी हाई करने के लिए बोली जा रही है, अच्छे से हीलिंग करने के लिए बोली जा रही है, इनर वर्क में ज़्यादा वक्त देने के लिए बोली जा रही है। और कोई बोल रहा है कि अब वहाँ पे मंदिर है या यहाँ पे मंदिर है, मतलब कि आपको वहाँ हीलिंग से रिलेटेड कुछ गाइडेंस मिल सकती है, या वहाँ कोई मतलब उस एरिया में आपकी मतलब सोलमेट ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कुछ बातें हो सकती हैं, ठीक है। और कोई पर्सन बोल रहे हैं कि मेरे घर में मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है, इस तरह का, और आप पहचान नहीं पा रहे कि वह पर्सन कौन है, तो हो सकता है वो आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट है और वो आपको पहले से चैनलाइज्ड कर रहे हैं कि आपकी रीयूनियन आने वाली है, या तो वो रीयूनियन का मतलब वो अगर आपको कमिटमेंट इश्यू था तो वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस टाइप का आपको चैनलाइज्ड होगी। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी मातृभाषा की पढ़ाई कर रही हो तो भी आप इनर वार हीलिंग में बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हो। अगर आप अपनी मातृभाषा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो एग्ज़ाम देते वक्त, अगर आप अपनी मातृभाषा से सही ढंग से मार्क्स नहीं लाते हो, आंसर नहीं दे पाते हो, मतलब कि आप हीलिंग में थोड़ा कमज़ोर हो, आपको और इनर वर्क करनी है, आपको और चीज़ों को डिकोड करनी है, और आप अपनी मातृभाषा में अच्छे मार्क लाते हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कि आप हीलिंग में बेहतरीन कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ही अच्छी ढंग से जा रही है। और एक बात है दोस्तों कि हम जैसे जैसे चीज़ों को अच्छे से डिकोड करते हैं, जर्नी में आगे बढ़ते हैं, नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं और सही ढंग से आगे बढ़ते हैं, हमको क्या दिखाई देगा, हमने प्राइमरी स्टेज से पार करके हाई स्कूल में गए, ठीक है। अब बच्चे से थोड़ा हाई स्कूल स्टेज में आ जाओगी और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल स्मूथ जा रही है, एनर्जी भी अच्छे से हाई हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छे से कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कार्मिक को लेट गो कर रहे हो, या सही ढंग से कार्मिक को हैंडल कर रहे हो, या कार्मिक सिचुएशन को क्लोज कर रहे हो, एंसेस्टर हीलिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, आप हाई स्कूल स्टेज से कॉलेज स्टेज में जाओगे। कॉलेज स्टेज जाना कैसे पता चलेगा, आप कलरफुल कपड़े पहने हो, कॉलेज जा रहे हो, दोस्तों के साथ हो और अच्छे से मतलब एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो, अच्छे मार्क आ रहे हैं, इस तरह का दिखाई देगा। दूसरी चीज़, आप हीलिंग करते जा रहे हो, मेडिटेशन करते जा रहे हो और फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद पीजी, फिर एक पीजी, इस टाइप का, फिर एक सब्जेक्ट ख़त्म हुआ फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो, का मतलब है कि आपको और चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। आपके बहुत सारे हिडन इमेज हो सकते हैं, आपकी हिडन कार्मिक बहुत सारे हो सकते हैं, आपके पीठ पीछे और साजिशें हो रही होगी,
तो आपको उन चीज़ों को पॉइंट आउट करनी है, ठीक है। कुछ हिडन इनेमीज है, कुछ हिडन फैक्टर्स है जो आपको जानने की ज़रूरत है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, लगातार पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आपने कॉलेज स्टेज पे आ गए, आपको कोई टीचरशिप का नौकरी मिल गया, या आप कोई नए कपड़े ले रहे हो बार बार, तो अच्छी बात है कि आप मतलब आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपको मनी ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप बिजनेस में, नौकरी में तरक्की कर रहे हो, कुछ मनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई पे पढ़ाई करते जा रहे हो आप, ग्रेजुएशन के बाद पीजी, फिर पीजी, फिर मतलब पढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही है का मतलब है। काफ़ी सारे कार्मिक सिचुएशन है जो आपको सॉर्ट आउट करनी है, हैंडल करनी है, ठीक है। क्लोजर देनी है कार्मिक लोगों को, या तो सबक सिखानी है, या तो लेट गो करनी है, या तो जो डिवाइन चाहता है उसी तरीके से उन सिचुएशन को क्लोजर देनी है। आप अपनी कार्मिक सिचुएशन को क्लोजर नहीं दे रहे हो, या तो आपको काफ़ी सारे चीज़ें नहीं पता कि आपके पीठ पीछे साजिशें चली जा रही है, आप लोगों को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, आप देख के अनदेखा कर रहे हो, आप में करेज नहीं है, आपको सही वक्त पे सही कदम उठाने की आप पे हिम्मत नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, एक बात जानने में बोली जाती है, सरेंडर करो। अगर आपने सरेंडर किया तो फेयरलेस होके आप कदम उठाओगी, आप डिवाइन की एंजल की गाइडेंस फॉलो करोगी। जो ईश्वर पे भरोसा करेगा, ईश्वर पे शक्ति के भरोसा करेगा, उन लोगों को, समाज को नहीं डरेगा। आप अभी भी डर रहे हो, आप डरपोक हो, कायर हो, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आप कर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हो, मतलब कि आपको कुदरत की शक्ति पे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार सरेंडर कर देती हो, मतलब आपकी अपनी इच्छा नहीं चलती, आपकी फियर ईगो नहीं चलता, ये चीज़ें आपको माननी है। तो मेरे एक सुझाव दे दिया मैंने बीच में। मेरे पॉइंट ये था कि अगर आप बार बार बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं की हो, एग्ज़ाम आ रहा है और किसी सब्जेक्ट में कम मार्क आ रहा है, ठीक है, किसी की सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पा रहा है, ग्रेजुएशन के बाद एक बार पीजी कर लिया, फिर पीजी कर रहे हो, फिर कहीं और एडमिशन लेने जा रहे हो, मतलब है कुछ चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है, कुछ हिडन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, कुछ हिडन इमेज को पॉइंट आउट करना ज़रूरी है, कुछ हिडन कार्मिक को पॉइंट आउट करना ज़रूरी है, और अकॉर्डिंगली एक्शन लेना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, पढ़ाई हम कहाँ कहाँ करने जाते हैं, किस रास्ते पे जाते हैं, किस कॉलेज पे जाते हैं। आप उस गाँव की या शहर की कॉलेज को जाते हो पढ़ाई करने जहाँ आपके खुद के रिलेटेड या आपके फैमिली के रिलेटेड कुछ साजिशें चल रही है, कुछ इम्पोर्टेंट सिचुएशन चल रही है, कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हो रही है, अच्छा या बुरा, ठीक है। आप उसी शहर में पढ़ाई करने जाते हो, उसी कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हो जिस शहर पे आपके फैमिली का कोई पर्सन जा रहा है और उनके खिलाफ़ कोई साजिश हो रही है, या तो कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हो रही है, या उसी रास्ते पे पढ़ाई करने जाते हो जहाँ आपके 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 खिलाफ़ कुछ साजिशें हो रही है, या तो आपके फैमिली मेम्बर्स किसी के खिलाफ़ कुछ साजिशें हो रही है। आप और मैंने पहले भी बताया था किस रास्ते पे गुजरने से, किस मोहल्ले से गुजरने से, किसके घर में जाने से क्या होती है, वो चीज़ें मैं पहले वाले वीडियो में बताई हूँ, ये मैं पढ़ाई का बता रही हूँ। अगर आपको किसी स्टेट का, किसी शहर का नाम आ रहे हैं और आप वहाँ पढ़ाई करने जा रहे हो, मतलब कि आपके पर्सन कोई वहाँ ट्रैवल करने जा रहा है, वहाँ उसका कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हो रहा है, अगर आपने नहीं गया और आपके ड्रीम में, अगर आप किसी शहर पे नहीं जा रहे हो, किसी के घर पे नहीं जा रहे हो, किसी के मोहल्ले पे नहीं जा रहे हो, और आपको वो चीज़ें बार बार चैनलाइज्ड होती है, मतलब कि आपकी फैमिली का कोई पर्सन, आपसे जुड़ा हुआ कोई पर्सन वहाँ जा रहा है और उनका वहाँ उनसे रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हो रही है, मेनली कुछ नेगेटिव इंसिडेंट वाला जो होने वाली होते हैं ना, वो चीज़ें चैनलाइज्ड होती है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो किसी शहर बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आप वहाँ पढ़ाई करने जा रहे हो, वहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, वहाँ पीजी करने जा रहे हो, ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, या तो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मतलब कि अगर आप उसी शहर पे नहीं जा रहे हो या उसी जगह नहीं जा रहे हो, मतलब आपके फैमिली का कोई पर्सन जा रहा है, आपसे जुड़ा हुआ कोई इम्पोर्टेंट पर्सन जा रहा है वहाँ पर, और वहाँ कोई इम्पोर्टेंट नेगेटिव या पॉजिटिव इंसिडेंट जुड़ा हुआ है,
ठीक है। तो मेरा ये चीज़ें बताने का मतलब ये था, अगर आप बार बार किसी दूसरे शहर पे कॉलेज पे जा रहे हो, किसी के घर में क्या चीज़ पढ़ाई हो रही है और बार बार आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बार बार मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो, मतलब ये भी अच्छी बात नहीं होती है। इसका मतलब ये है आपको और कार्मिक सिचुएशन को समझनी है और कार्मिक लोगों को पहचाननी है और अकॉर्डिंगली एक्शन लेनी है। तो दोस्तों ये था कुछ बातें जर्नी के ऊपर, हीलिंग के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।